नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य संगम के तत्वाधान में आयोजित होने वाली हाईटेक कवि गोष्ठी में मैं जितेंद्र कुमार जौली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य संगम मुरादाबाद की एक अति प्राचीन साहित्यिक संस्था है और पिछले 60 वर्षों से इसके कार्यक्रम जगह जगह पर होते रहते हैं। इस संस्था की एक खास बात यह है कि प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हिंदी साहित्य संगम के तत्वाधान में कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां रही हो, परंतु यह क्रम पिछले अनेक वर्षों से ना तो टूटा है और ना ही इस क्रम को तोड़ने दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और उसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिस कारण पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए हैं। पिछले 2 कार्यक्रम जो संस्था के द्वारा आयोजित किए गए थे वे व्हाट्सएप कवि गोष्ठी के माध्यम से किए गए थे और आज ये कार्यक्रम आप यूट्यूब पर प्रीमियर देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे संस्था के अध्यक्ष श्री रामदत्त द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि रहेंगी डॉक्टर मीना कौल जी और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रहेंगी श्रीमती सरिता लाल जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन मां शारदे की वंदना के साथ में होता है। मां शारदे की वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजीव प्रखर जी को कि वे आए और मां शारदे की वंदना प्रस्तुत करें। इस वीडियो कवि सम्मेलन में मैं राजीव प्रखर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान एवं विद्या की देवी मां शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित हैं। तुमसे ही मां शारदे, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार। श्रद्धा रूपी कुछ सुमन, श्रद्धा रूपी कुछ सुमन करो पुनः स्वीकार, श्रद्धा रूपी कुछ सुमन करो पुनः स्वीकार। तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार, श्रद्धा रूपी कुछ सुमन करो पुनः स्वीकार। तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार। विद्या बुद्धि विवेक का कभी न छोड़े साथ, विद्या बुद्धि विवेक का कभी न छोड़े साथ, रहे सभी के शीश पर सदा तुम्हारा हाथ। विद्या बुद्धि विवेक का कभी न छोड़े साथ, विद्या बुद्धि विवेक का कभी न छोड़े साथ, रहे सभी के शीश पर सदा तुम्हारा हाथ, रहे सभी के शीश पर सदा तुम्हारा हाथ। कृपा तुम्हारी सर्वदा, कृपा तुम्हारी सर्वदा जीवन का आधार, कृपा तुम्हारी सर्वदा जीवन का आधार। तुमसे ही मां शारदे, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार। श्रद्धा रूपी कुछ सुमन करो पुनः स्वीकार, तुमसे ही मां शारदे चलित सकल संसार। काव्य पाठ के क्रम को शुरू करते हैं और मैं सर्वप्रथम अनुरोध कर रहा हूं भाई आनंद शर्मा आनंद जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन और सम्मानित मंच और प्यारे साथियों, मैं अपनी एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ।
गौर फरमाइए कि कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर, कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर और जुगनुओं की तरह से हुए हम नज़र। कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर, जुगनुओं की तरह से हुए हम नज़र, और रोशनी खो गई है सियाह रात में, रोशनी खो गई है सियाह रात में, और वीरान है हर नगर हर डगर, और वीरान है हर नगर हर डगर। और मोड़ पर थी जो उजड़ी हुई झोपड़ी, मोड़ पर थी जो उजड़ी हुई झोपड़ी, उस पे ठंडी हवा ने भी ढाया कहर। कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात। और अगला शेर कि चांदनी रात भी हुई अब बड़ी बेवफा, चांदनी रात भी हुई अब बड़ी बेवफा, चांद निकला मगर वो ना आई। कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर। और अगला शेर कि जो मुहाफिज रहे हर कदम पे मेरे, जो मुहाफिज रहे हर कदम पे मेरे, मैं हूँ मुश्किल में और वो हैं सब बेखबर। कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर। और आखिरी शेर कि कुछ दिनों को जरा क्या मैं गुम सा हुआ, कुछ दिनों को जरा क्या मैं गुम सा हुआ, लोग समझे कि आनंद हुआ बेखबर। कुछ दिए टिमटिमाते रहे रात भर और जुगनों की तरह से हुए हम नज़र। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना और काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। मैं आप सभी के मध्य आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ मुरादाबाद से हिंदी साहित्य संगम के समस्त परिवार को बधाई देते हुए मां शारदा चरणों में नमन करते हुए अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी के मध्य दे रहा हूँ, एक मुक्तक, और उसके बाद हम कुछ रचनाओं के साथ जुड़ते हुए इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। कि कोई नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़ जाए, उससे आगे बढ़ जाए, विजय शिखरों पर अपने पाँव के निशान वो गड़ जाए, पाँव के निशान वो गड़ जाए, मेरे पहने जूतों में ही पैर रखो सबकी जिद है। ये नई पीढ़ी के साथ जो दुश्वारियां हैं कि मेरे पहने जूतों में ही पैर रखो सबकी जिद है, और वो शायर क्या शायर है जो वक्त से भी ना लड़ जाए, वक्त से भी ना लड़ जाए। बहुत सुंदर, आप सभी ने बहुत प्यार से मुझे सुना। एक अगला बंद जो देश की इस समय तनाव की स्थितियां दोनों तरफ सीमाओं पर है, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, तो पुराना भारत नहीं है ये जो शांति से सह जाएगा, ये नया भारत है। ये क्या कहना चाहता है ये मैं आप सभी के मध्य रखना चाहता हूँ कि गांधीवादी दर्शन के अब गीत नहीं भाते हैं जी, गांधीवादी दर्शन के अब गीत नहीं भाते हैं जी, रंग दे बसंती चोले वाले गीत हमें आते हैं जी, रंग दे बसंती चोले वाले गीत हमें आते हैं जी। बहुत समय तक गांधीवादी दर्शन पर चल देखा है, बहुत समय तक 70 साल चला ये देश कि बहुत समय तक गांधीवादी दर्शन पर चल देखा है। सहन शक्ति की भी कोई होती सीमा रेखा है, सहन शक्ति की भी कोई होती सीमा रेखा है, और इसीलिए प्रेम प्यार के गीत छोड़ हम क्रांति गीत गाते हैं जी। गांधीवादी दर्शन के अब गीत नहीं भाते हैं जी, अब गीत नहीं भाते हैं जी। और यहाँ पर ये बहुत ही ये मेरा जवाब, और आप सभी के मध्य एक मुक्तक से शुरुआत करी थी, एक मुक्तक के साथ मैं आप सभी के मध्य से जाऊंगा, 2 पंक्तियां और एक मुक्तक। ये 2 पंक्तियां इस पर्यावरण के लिए जो हमें सचेत करने के लिए कि 5 जून को निकलेंगे हम सब पर्यावरण बचाने को, 5 जून को निकल रहे हैं हम सब पर्यावरण बचाने को, और एक पेड़ लगा दौड़ेंगे फिर एसी का सुख पाने को, एक पेड़ लगा दौड़ेंगे फिर एसी का सुख पाने को। तो आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ एक पेड़ पे नहीं, उस पेड़ का पल्लवन पोषण भी करें। और लास्ट में सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ पुणे साहित्य समागम के इस मंच को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोहित शर्मा को। मोहित शर्मा जी आएं और काव्य पाठ प्रारंभ करें। मंच को प्रणाम करता हूं। मेरी एक गज़ल के कुछ शेर पेश हैं। मैं ख्वाबों का महकता घर रहा हूं,
और फूलों से किनारा कर रहा हूँ। मैं ख्वाबों का महकता घर रहा हूँ और फूलों से किनारा कर रहा हूँ। कहाँ वो रंग है ए जान तुझ में, तेरी तस्वीर में जो भर रहा हूँ। कहीं पर कैद में महफूज था मैं, कहीं पर कैद में महफूज था मैं, कि अब आज़ाद होके डर रहा हूँ, कि अब आज़ाद होके डर रहा हूँ। तेरी सुनवाई हक में फ़ैसला भी, तेरी सुनवाई हक में फ़ैसला भी, मैं मुद्दत से फ़कत दायर रहा हूँ, मैं मुद्दत से फ़कत दायर रहा हूँ। जमी पर भी हो घर लेकर तुझे मैं, जमी पर भी हो घर लेकर तुझे मैं, बड़े दिन चाँद के ऊपर रहा हूँ, बड़े दिन चाँद के ऊपर रहा हूँ। समय हूँ मैं यही मेरा हुनर है, समय हूँ मैं यही मेरा हुनर है, कभी मरहम कभी खंजर रहा हूँ, कभी मरहम कभी खंजर रहा हूँ। तू अपना घर सजा न पाया, तू अपना घर सजा न पाया, मैं भी तेरी दहलीज के बाहर रहा हूँ, तेरी दहलीज के बाहर रहा हूँ। मैं पौधा हूँ, मैं पौधा हूँ, जड़ों को फैलने दो, मैं पौधा हूँ, जड़ों को फैलने दो, ज़्यादा खाद से मैं मर रहा हूँ, ज़्यादा खाद से मैं मर रहा हूँ। तमन्ना और गैरत संग में हैं, तमन्ना और गैरत संग में हैं, मैं दोनों के निशाने पर रहा हूँ, मैं दोनों के निशाने पर रहा हूँ। और इस गज़ल का आखिरी शेर पेश है कि जो चोटें सह गया जिस पर पिसी थी, जो चोटें सह गया जिस पर पिसी थी, तेरी मेहंदी मैं वो पत्थर रहा हूँ, जो चोटें सह गया जिस पर पिसी थी, तेरी मेहंदी मैं वो पत्थर रहा हूँ। मैं ख्वाबों का महकता घर रहा हूँ, मैं ख्वाबों का महकता घर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रचना। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है भाई राशिद मुरादाबादी जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को नमन करते हुए मैं राशिद मुरादाबादी आज अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि इंसानी फितरत के ऊपर है। सुनिएगा। फिसलोगे अगर तो तुम्हें उठाएगा नहीं कोई, फिसलोगे अगर तो तुम्हें उठाएगा नहीं कोई, डूबोगे अगर तो तुम्हें बचाएगा नहीं कोई, डूबोगे अगर तो तुम्हें बचाएगा नहीं कोई। ये दुनिया तो है तमाशबीनों का अड्डा राशिद, ये दुनिया तो है तमाशबीनों का अड्डा राशिद, देखकर मुसीबत में तुम्हें मज़ा पाएगा हर कोई, देखकर मुसीबत में तुम्हें मज़ा पाएगा हर कोई। तुम्हारी तकलीफ़ में आंसू बहाएगा नहीं कोई, तुम्हारी तकलीफ़ में आंसू बहाएगा नहीं कोई, तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाएगा नहीं कोई, तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाएगा नहीं कोई। बड़े बेदर्द हैं दुनिया वाले, इन्हें कहाँ किसी की फ़िक्र, बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले, इन्हें कहाँ किसी की फ़िक्र। तुम्हारी बेबसी से फ़ायदा उठाएगा हर कोई, तुम्हारी बेबसी से फ़ायदा उठाएगा हर कोई। इंसानियत के फ़र्ज़ निभाएगा नहीं कोई, इंसानियत के फ़र्ज़ निभाएगा नहीं कोई। भूखे मजबूर लाचारों पे तरस खाएगा नहीं कोई, भूखे मजबूर लाचारों पे तरस खाएगा नहीं कोई। दिखावे की रह गई है अब तो खिदमत खल्क, खिदमत खल्क यानी समाज सेवा, दिखावे की ही रह गई है अब तो खिदमत खल्क। गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाएगा हर कोई, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाएगा हर कोई।
ईमानदारी से रिश्ते निभाएगा नहीं कोई, ईमानदारी से रिश्ते निभाएगा नहीं कोई, अपनों से मोहब्बतें दिखाएगा नहीं कोई, अपनों से मोहब्बतें दिखाएगा नहीं कोई। 4 पैसे आ गए अगर किसी के पास राशिद, 4 पैसे आ गए अगर किसी के पास राशिद, तुम्हें जलील व रुसवा बनाएगा हर कोई, तुम्हें जलील व रुसवा बनाएगा हर कोई। खुदा की बंदगी में खुद को रमाएगा नहीं कोई, खुदा की बंदगी में खुद को रमाएगा नहीं कोई। धर्म व मज़हब की नसीहतें अपनाएगा नहीं कोई, धर्म व मज़हब की नसीहतें अपनाएगा नहीं कोई। पहनकर टोपी लगाकर तिलक निकलेगा शान से, पहनकर टोपी लगाकर तिलक निकलेगा शान से। खुद को ही धर्म का ठेकेदार बनाएगा हर कोई, खुद को ही धर्म का ठेकेदार बनाएगा हर कोई, बनाएगा हर कोई। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना। और अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नृपेंद्र शर्मा जी को कि वे आए और काव्य पाठ करें। मंच को नमन। मैं नृपेंद्र शर्मा सागर ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से एक गीत पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। पास आजा हम प्यार कर लें, पास आजा हम प्यार कर लें, प्यार में सारी हद पार कर लें। पास आजा हम प्यार कर लें, प्यार में सारी हद पार कर लें। जीवन है दरिया हम इसकी धारें, जीवन है दरिया हम इसकी धारें, बहते रहें हम प्यार के सहारे। प्रेम का सपना साकार कर ले, प्रेम का सपना साकार कर ले। पास आजा हम प्यार कर ले, प्यार से ही ये चलती है दुनिया, प्यार से ही ये चलती है दुनिया। फिर प्रेमियों से क्यों जलती है दुनिया, प्यार से ही तो चलती है दुनिया। फिर प्रेमियों से क्यों जलती है दुनिया। दुनिया के सीने में अंगार भर ले, दुनिया के सीने में अंगार भर ले। पास आजा हम प्यार कर ले, नजरें मिलाने से अब बात होगी, नजरें मिलाने से अब बात होगी। फिर दिल की दिल से मुलाकात होगी, नजरें मिलाने से अब बात होगी। फिर दिल की दिल से मुलाकात होगी। अपनी आँखें अपनी आँखें हम चार कर लें, पास आजा हम प्यार कर लें। प्यार में सारी हद पार कर लें, पास आजा हम प्यार कर लें। बहुत ही अच्छी रचना और काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं हेमा तिवारी भट्ट जी से, और उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं हेमा तिवारी भट्ट मुरादाबाद से हिंदी साहित्य संगम मुरादाबाद की ऑनलाइन यूट्यूब कवि गोष्ठी हेतु आज सादर अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और एक मुक्तक से प्रारंभ करती हूँ। स्वप्न आँखों में बुझे हैं, ले दिया जला दे कोई, स्वार्थ के कटु आंकड़े हैं, आगणक मिटा दे कोई। स्वप्न आँखों में बुझे हैं, ले दिया जला दे कोई, स्वार्थ के कटु आंकड़े हैं, आगणक मिटा दे कोई। थी कभी जो डाल धानी, सूख कर हुई है भूरी,
थी कभी जो डाल धानी सूख कर हुई है भूरी, बादलों में रंग गाढ़ा आज फिर चढ़ा दे कोई, बादलों में रंग गाढ़ा आज फिर चढ़ा दे कोई। और इसी के साथ पर्यावरण को समर्पित ही अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। तिनका जिसे बसाया, नौच घोंसला उसने डाला, बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला। तिनका जिसे बसाया, नौच घोंसला उसने डाला, बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला। रंग आग का घना हुआ है और संग में धुआं धुआं है, रंग आग का घना हुआ है और संग में धुआं धुआं है। नीला हरा रंग गायब है, नीला हरा रंग गायब है, फैल रहा बस काला काला, बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला। संगी नदियाँ रूठ गई है, पीढ़ी पूरी ठूठ हुई है, संगी नदियाँ रूठ गई है, पीढ़ी पूरी ठूठ हुई है। बादल ने काली सूची में जाने क्यों कर हमको डाला, बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला। आज रहम पर उसके पलता, बालकनी में दिखता सजता, आज रहम पर उसके पलता, बालकनी में दिखता सजता। मेरे परिजन खुली हवावन, शब्द बने गूगल की शाला, मेरे परिजन खुली हवावन, शब्द बने गूगल की शाला। बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला। तिनका जिसे बसाया, नोच घोंसला उसने डाला, बढ़ आया नर मेरे घर तक, दिया मुझे है देश निकाला, दिया मुझे है देश निकाला, दिया मुझे है देश निकाला। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती इंदु रानी जी को और उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। शारदे को नमन करते हुए और मंच को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ अपना एक गीत। लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, दिखे है आज हर एक आँख में नमी मुझको, दिखे है आज हर एक आँख में नमी मुझको। हुए जो हाल बुरे आज बद से बदतर हैं, दिखे हरास अपने दर्द में दबी मुझको, लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, करे कोई भी तो क्या अब कोई ख्याल नहीं, लगे सियासत लड़ने को ही बनी मुझको, लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको। मेरा अपना भी मुझको छोड़ के है दूर खड़ा, आती देखती ऐसी विपदा की घड़ी मुझको, लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, रुक गया काम हर जरूरी मेरे जीवन का,
दिखती तकदीर गरीबी में ही पड़ी मुझको, लगी कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, कोई सहारा कोई आस का न तारा है, कोई सहारा कोई आस का न तारा है। दिख रही मौत मेरे द्वार पे खड़ी मुझको, लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, रंगाए खून से रस्ते उन जाने वालों के, जाने क्यों मौत जिंदगी से दिखी लड़ी मुझको, लगे कहीं पे तो हो गई कोई कमी मुझको, दिखे है आज हर एक आँख में नमी मुझको। काव्य पाठ के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मोनिका मासूम जी को कि वे आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज सारा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, जिसका एकमात्र उपाय है लोकतंत्र। तो हमें घर पर रहकर अपने आप को बचाते हुए इस शत्रु का डटकर मुकाबला करना, इसी पर है मेरी यह एक छोटी सी विचार। हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना, हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना। बंद करो ये बात बात पर कोरोना का रोना। हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना, बंद करो ये बात बात पर कोरोना का रोना। छोटा सा यह एक वायरस, छोटा सा यह एक वायरस पिस्सू जैसा प्यारे, छोटा सा यह एक वायरस पिस्सू जैसा प्यारे। इसको मुंह लगाकर कचरा इज्जत का करना रे, इसको मुंह लगाकर कचरा इज्जत का करना रे। मुंह पर मास्क लगाकर निकलो जब भी निकलो बाहर, मुंह पर मास्क लगाकर निकलो जब भी निकलो बाहर। हाथों को हर 20 मिनट में रगड़ कर धोना। हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना। मेहनत से यह घर जोड़ा है, मेहनत से यह घर जोड़ा है। अब कुछ दिन घर में रह लो, मेहनत से यह घर जोड़ा है। अब कुछ दिन घर में रह लो, कर लो माता पिता की सेवा, कर लो माता पिता की सेवा। बच्चों के संग खेलो, कर लो माता पिता की सेवा, बच्चों के संग खेलो। मन को शांत रखो, तन कस लो, कर लो थोड़ी कसरत। मन को शांत रखो, तन कस लो, कर लो थोड़ी कसरत। साफ सफाई करके घर का स्वच्छ रखो हर कोना, साफ सफाई करके घर का स्वच्छ रखो हर कोना। हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना। हम ही नहीं अकेले, सारी दुनिया पर संकट है। हम ही नहीं अकेले,
सारी दुनिया पर संकट है, इतना रखो यकीन, इतना रखो यकीन, समस्या का समाधान निकट है। हम ही नहीं अकेले, सारी दुनिया पर संकट है, इतना रखो यकीन, समस्या का समाधान निकट है। लो संकल्प, लो संकल्प, करो सहयोग, धरो धैर्य और संयम। लो संकल्प, करो सहयोग, धरो धैर्य और संयम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, एक दिन हमसे हारेगा कोरोना। हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना, हमने सीखा है मुश्किल हालातों में खुश होना। बहुत ही अच्छी रचना वीडियो देख रहे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी को प्रोत्साहित करते रहें। काव्य पाठ के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजीव प्रखर जी को कि वे आए और काव्य पाठ करें। इस पावन पटल पर आप सभी को पुनः राजीव प्रखर का सादर प्रणाम। चंद दोहे लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला दोहा देखिए। मैंने कहा, जिस जंगल की रोज ही उजड़ रही तकदीर, जिस जंगल की रोज ही उजड़ रही तकदीर, उसकी कागज पर मिली हरी भरी तस्वीर। जिस जंगल की रोज ही उजड़ रही तकदीर, उसकी कागज पर मिली हरी भरी तस्वीर। और अगले दोहे में देखिए दीपक क्या होता है कि तम के बदले हृदय में भरने को उल्लास। तम यानी अंधेरा, तम के बदले हृदय में भरने को उल्लास। दीपक में ढल जल उठे माटी तेल कपास। तम के बदले हृदय में भरने को उल्लास, दीपक में ढल जल उठे माटी तेल कपास। और एक दोहा और देखेगा, और इस दोहे में मैंने प्रयास किया है आजादी को परिभाषित करने का कि पंछी दरबे में पड़ा हुआ बहुत हैरान। पंछी दरबे में पड़ा हुआ बहुत हैरान, भीतर से ही सुन रहा आजादी का गान। पंछी दरबे में पड़ा हुआ बहुत हैरान, भीतर से ही सुन रहा आजादी का गान। और एक दोहा समर्पित करता हूं देश की एकता को कि चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान। चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान। और एक दोहा और देखेगा, और इसमें रात का, चांदनी रात का एक दृश्य खींचने का मैंने प्रयास किया है कि चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार। चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार, रजनी करके आ गई फिर झिलमिल श्रृंगार। चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार, रजनी करके आ गई फिर झिलमिल श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है श्री कृष्ण शुक्ल जी से कि वे आए और काव्य पाठ करें। मंच को प्रणाम। मैं श्री कृष्ण शुक्ल एक गज़ल, बिल्कुल ताज़ी गज़ल प्रस्तुत करता हूँ। अर्ज किया है कि जिन दरख्तों को गिराना चाहती हैं आंधियाँ, जिन दरख्तों को गिराना चाहती हैं आंधियाँ, कुछ परिंदों ने बना रखे हैं उनमें आशियाँ। कुछ परिंदों ने बना रखे हैं उनमें आशियाँ। और कल यहाँ पर खेत थे बस और कुछ पगडंडियाँ। कल यहाँ पर खेत थे बस और कुछ पगडंडियाँ, और अब यहाँ पर दूर तक हैं आशियाँ ही आशियाँ। अब यहाँ पर दूर तक हैं आशियाँ ही आशियाँ।
और शेर देखिए कि इस नदी के तीर पर जब से बनी हैं बस्तियाँ, इस नदी के तीर पर जब से बनी हैं बस्तियाँ, जी नहीं पाती हैं तब से इस नदी में मछलियाँ, जी नहीं पाती हैं तब से इस नदी में मछलियाँ। इंसान ऐसा ही। और एक अगला शेर देखिए कि चूसने मकरंद शहद जिससे बनता है, फूलों का पराग, कि चूसने मकरंद भंवरे अब यहाँ भी आ गए, चूसने मकरंद भंवरे अब यहाँ भी आ गए, और आज इन गुंचों से गायब हो रही हैं तितलियाँ, आज इन गुंचों से गायब हो रही हैं तितलियाँ। और वर्तमान पारिवारिक हालातों पे कि बाप बेटे की यहाँ आपस में बनती ही नहीं, बाप बेटे की यहाँ आपस में बनती ही नहीं, फासला एक उम्र का है दो दिलों के दरमियाँ, फासला एक उम्र का है दो दिलों के दरमियाँ। और मकता कि क्या करें, कैसे करें, किससे करें अब गुफ्तगू। ये बुज़ुर्गों का जो एकल बुज़ुर्ग परिवार हैं उन पर है कि क्या करें, कैसे करें, किससे करें अब गुफ्तगू। और कृष्ण अपने साथ बस दीवार दर या खिड़कियाँ, कृष्ण अपने साथ बस दीवार दर या खिड़कियाँ। और जिन दरख्तों को गिराना चाहती हैं आनियाँ, कुछ परिंदों ने बना रखे हैं उनमें आशियाँ, कुछ परिंदों ने बना रखे हैं उनमें आशियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना। और अब मैं काव्य पाठ के क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता एक अपनी स्वलिखित सरस्वती वंदना पेश करें। तू भूल मेरी कर क्षमा, खुशियों भरा संसार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, नादान हूँ पर प्यार दे। मेरा सच्ची पर चलूं, देना सदा ये ज्ञान माँ। मेरा सच्ची पर चलूं, देना सदा ये ज्ञान माँ। इंसान बस कहला सकूं, देना यही पहचान माँ। माँ शारदे, माँ शारदे, सद्भाव का व्यवहार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नादान हूँ पर प्यार दे। सोए हुए जो लोग हैं, नवचेतना उनमें भरे। सोए हुए जो लोग हैं, नवचेतना उनमें भरे। जो काम हो तलवार से, वो काम शब्दों से करे। माँ शारदे, माँ शारदे, ऐसी कलम को धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नादान हूँ पर प्यार दे।
मैं हौसलों के पर लगा ऊंची उड़ाने भर सकूं। मैं हौसलों के पर लगा ऊंची उड़ाने भर सकूं। अभिमान से रह दूर जग में नाम अपना कर सकूं। माँ शारदे, माँ शारदे, अब स्वप्न को आकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नादान हूँ पर प्यार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत अच्छी रचना। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्वयं को आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए और आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी एक हास्य कविता। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक टीचर ने एक बच्चे का खाना खा लिया, तो इसी को मैंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि एक बार एक टीचर ने खा लिया बच्चे का खाना। एक बार एक टीचर ने खा लिया बच्चे का खाना और बच्चे से कहा कि अपनी मम्मी को मत बताना। एक बार एक टीचर ने खा लिया बच्चे का खाना और बच्चे से कहा कि अपनी मम्मी को मत बताना। बच्चा बोला आपका बताया मुझे समझ आ गया। बच्चा बोला आपका बताया मुझे समझ आ गया। मम्मी से कह दूंगा मेरी रोटी कुत्ता खा गया। मम्मी से कह दूंगा मेरी रोटी कुत्ता खा गया। धन्यवाद। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मनोज वर्मा मनोज जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आए और काव्य पाठ करें। नमस्कार साथियों, पर्यावरण संबंधी कुछ दोहें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वृक्षों की रक्षा करें नैतिकता यह आज। हरे भरे हों वृक्ष तो फूले फले समाज। वृक्ष बड़े अनमोल हैं देते जीवन वायु। इनका संरक्षण करें इनसे मिलती आयु। इनमें भी जीवन बसा है केवल गतिहीन। इनमें भी जीवन बसा है केवल गतिहीन। हरे वृक्ष के नाश से मानव होता क्षीण। सुनो वृक्ष भी चाहते प्यार भरा एहसास। सुनो वृक्ष भी चाहते प्यार भरा एहसास। ये भी जीवन से भरे ये भी लेते श्वास। ये भी जीवन से भरे ये भी लेते श्वास। अपनी धरती अब लगे हरी भरी और स्वच्छ। अपनी धरती अब लगे हरी भरी और स्वच्छ। अधिका अधिक लगाइए इस धरती पर वृक्ष। औद्योगिक विज्ञान भी नहीं पूर्ण आधार। अपने नैतिक मूल्य पर रखनी होगी धार। और दूषित पर्यावरण में है जीवन का हास। दूषित पर्यावरण में है जीवन का हास। नस्लें तक पछताएंगी कर लेना विश्वास। पर्यावरण की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है कि हम इसे स्वच्छ रखें, क्योंकि इनसे हमारा जीवन टिका है।
दूषित पर्यावरण में है जीवन का हास, नस्लें तक पछताएंगी, कर लेना विश्वास। अभी समय है चेतिए, नहीं हुई है देर, अभी समय है चेतिए, नहीं हुई है देर, वरना बहुत रुलाएंगे गए समय के फेर। नमस्कार साथियों। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। गंगा दशहरा पर्व पर एक रचना प्रस्तुत है कि उड़ रही रेत गंगा किनारे, उड़ रही रेत गंगा किनारे, महकी आकाश में चांदनी की गंध, महकी आकाश में चांदनी की गंध, अधरों की देहरी लांग आए छंद, गंगा जल से छलके नेह के पिटारे, उड़ रही रेत गंगा किनारे, उड़ रही रेत गंगा किनारे। अभी कौन खड़ा है नभ में लेकर चांदी का थाल, कि कौन खड़ा है नभ में लेकर चांदी का थाल, देखो बुला रहा पास किसे फैलाकर किरणों का जाल, कि कौन खड़ा है नभ में लेकर चांदी का थाल, देखो बुला रहा पास किसे फैलाकर किरणों का जाल, किसके स्वागत में चमक रहे नभ में अनगिन तारे, उड़ रही रेत गंगा किनारे, उड़ रही रेत गंगा किनारे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना काव्य पाठ के इस क्रम में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्री योगेंद्र वर्मा व्योम जी से, और उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। एक रचना प्रस्तुत है। आज सुबह फिर लिखा भूख ने खत रोटी के नाम, आज सुबह फिर लिखा भूख ने खत रोटी के नाम, एक महामारी ने आकर सब कुछ छीन लिया, एक महामारी ने आकर सब कुछ छीन लिया, जीवन की थाली से सुख का कण कण बीन लिया, एक महामारी ने आकर सब कुछ छीन लिया, जीवन की थाली से सुख का कण कण बीन लिया, रोज स्वयं के लिए स्वयं से पल पल है संग्राम, आज सुबह फिर लिखा भूख ने खत रोटी के नाम, वर्तमान को लील रहा है डर का एक दलदल, वर्तमान को लील रहा है डर का एक दलदल, और अनिश्चय की गिरफ्त में आने वाला कल, वर्तमान को लील रहा है डर का एक दलदल, और अनिश्चय की गिरफ्त में आने वाला कल, सन्नाटे का शोर गढ़ रहा भीतर प्रश्न तमाम, आज सुबह फिर लिखा भूख ने खत रोटी के नाम। अंतिम बंद है कि खाली जेब पेट भी खाली, जीना कैसे हो, खाली जेब पेट भी खाली, जीना कैसे हो, बेकारी का घुप अंधियारा जीना कैसे हो, खाली जेब पेट भी खाली, जीना कैसे हो, बेकारी का घुप अंधियारा जीना कैसे हो, केवल उलझन ही उलझन है सुबह दोपहर शाम, केवल उलझन ही उलझन है सुबह दोपहर शाम, आज सुबह फिर लिखा भूख ने खत रोटी के नाम। धन्यवाद। शानदार रचना और काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है विकास मुरादाबादी जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।
वक्त को गंवाने की आदत हमने छोड़ी है, वक्त को गंवाने की आदत हमने छोड़ी है। बहुत हैं तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है, वक्त को गंवाने की आदत हमने छोड़ी है। हो दुनिया कितनी प्यारी है, या सारे लोग अपने हैं। दुनिया कितनी प्यारी है, या सारे लोग अपने हैं। सीढ़ी से क्या हम गिर गए, सारी दुनिया दौड़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। मन में यही आता है, मुट्ठी में भरूं ये दुनिया। मन में यही आता है, मुट्ठी में भरूं ये दुनिया। माना सारी दुनिया ये बहुत लंबी चौड़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। हो सुबह या सुहानी है, सुबह या सुहानी है, ये सारा दिन ही प्यारा है। सुबह या सुहानी है, ये सारा दिन ही प्यारा है। चांद तारों से जड़ी है चादर, यहीं तो निशान ओढ़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। बहुत है तमन्नाएं। हम निद्रा में सोए थे कि सुध बुध सारी भूल गए। हम निद्रा में सोए थे कि सुध बुध सारी भूल गए। अब तो प्रज्ञा जागी है, सारी नींद तोड़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। चलो शुभ काम करें, चलो शुभ काम करें कि सारा जग याद करे। चलो शुभ काम करें कि सारा जग याद करे। शुभ कामों बिना ये जिंदगी मात्र फूटी कौड़ी है। बहुत है तमन्नाएं जिंदगानी थोड़ी है। बहुत है तमन्नाएं, बहुत है तमन्नाएं, बहुत है तमन्नाएं। मंच की ओर आते हैं। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरिता लाल जी को। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार। हिंदी साहित्य संगम के मंच पर आपने मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आजकल के जो हालात हैं, जब मैं कविता का वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मैंने सोचा था कोई ऐसी कविता सुनाऊंगी जो खुशनुमा हो, एक ठंडी हवा का झोंका बन सके। लेकिन सोच है कि इस बेबसी और लाचारी से बाहर नहीं आ पा रही है, और मेरी कविता भी आजकल के हालात को ही बयां कर रही है। तो वो ये है कि हर लम्हा सोचती हूँ, हर लम्हा सोचती हूँ, हर दम धीर धरूँगी। हर लम्हा सोचती हूँ, हर दम धीर धरूँगी। कभी भी मुश्किलों में हौसले कम न करूँगी, कभी भी मुश्किलों में हौसले कम न करूँगी। लेकिन प्रभु तू अब ये क्या क्या है दिखा रहा, लेकिन प्रभु तू अब ये क्या क्या है दिखा रहा। हर तरफ हैं घोर घटाएं, हर दिन रोशनी घटा रहा। वो मासूमों की भय चीखें, वो कुदरत के वज्र थपेड़े,
वो मासूमों की बह चीखें, वो कुदरत के वज्र थपेड़े, वो अपने प्यारों को खोना, वो दर बदर से घर उजड़े। वो अपने प्यारों को खोना, वो दर बदर से घर उजड़े। वो पैरों के बिलखते छाले, वो पैरों के बिलखते छाले, चहुं ओर से बादल काले। वो पीठों पर भारी बोझ, वो पीठों पर भारी बोझ, ना रास्ता ना है कोई खोज। वो पीठों पर भारी बोझ, ना रास्ता है ना कोई खोज। बदहवासी से हर शिकस्त, बदहवासी से हर शिकस्त, कई महायुद्धों से वो परस्त। हर तरफ पसरती ये लाचारी, हर तरफ पसरती ये लाचारी। मुँह ही खोल बैठी ये महामारी, मुँह ही खोल बैठी ये महामारी। वो बेबस से उगते सारे मंजर, वो बेबस से उगते सारे मंजर, वो लाचार से भयभीत हैं सारे खंजर। क्यों इतना तड़पा, क्यों इतना है रोया, क्यों इतना है तड़पा, क्यों इतना है रोया। नादानी में क्यों कर्मों का ऐसा बीज बोया, नादानी में कर्मों का क्यों ऐसा बीज बोया। ये प्रलंकारी सारी यातनाएं, ये प्रलंकारी सारी यातनाएं, मुँह छुपाने लगी हैं सारी संवेदनाएं। ये प्रलंकारी सारी यातनाएं, मुँह छुपाने लगी हैं सारी संवेदनाएं। सब कुछ देख कर भी सोचती हूँ, कभी हौसले तो कम ना करूँगी। सब कुछ देख कर भी सोचती हूँ, कभी हौसले कम तो न करूँगी। बस हर दम ही धीर धरूँगी, बस हर दम ही धीर धरूँगी। धन्यवाद। काव्य पाठ के इस क्रम में मेरा अनुरोध है डॉक्टर मीना कौल जी से कि वे आएं और काव्य पाठ करें। आस का गीत इस शीर्षक से एक छोटी सी कविता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। रख दिया सन्मार्ग पर वो कदम मत हटाना, शूल मिले राह पर उन्हें प्यार से हटाना। रख दिया सन्मार्ग पर वो कदम मत हटाना, शूल मिले राह पर उन्हें प्यार से हटाना। आपदा की सोच के तू धर्म मत भुलाना, आपदा को भी तुझे है साधना बनाना। आस के आकाश में सूरज नया उगाना, कोख में धरती के तू फूल नया खिलाना। हार के एहसास से तू दिल मत दुखाना, जीत के स्वभाव से बस एक कदम बढ़ाना। बुझे हुए चेहरों पर तू आवा नहीं जगाना, हास खिले अधरों पर तू गीत वो सुनाना। धार अपने हुनर की तू शान से दिखाना, तूफानों में आता तुझे रास्ता बनाना। राह में जो भी मिले उसे गले से लगाना, संभाव रखना सब पर हो अपना बेगाना। दर्द अपने आज का तू हंस के मिटाना, सीख अपने आराध्य की दिल में बिठाना। फूल मिले या अंगारे देश मत भुलाना, धूल अपने देश की उठा माथे लगाना। वक्त नहीं रहा सदा एक जैसा ये बताना, वाणी यही कबीर की सदा दिल में बसाना। नाम तेरा होगा मीना सब अफसानों में, शर्त बस इतनी सी देश अखंड बनाना, शर्त बस इतनी सी देश अखंड बनाना। धन्यवाद। कार्यक्रम को अपने समापन की ओर ले जाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दादा रामदत्त द्विवेदी जी से। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और काव्य पाठ करें। माना के व्यवसायी हम हैं, धन अर्जन ही ध्येय है, पर जिस धन में स्वार्थ भरा हो कलुषित है वो हेय है। गीत वही है गीत नहीं है, ये इस झगड़े में क्यों डोले। रचना गीत वही होती जो सब दृष्टि से गेय है। कितनी दूरी पर है मंजिल, इसकी मुझको फिक्र नहीं। मेरे पास बगल में मेरी बंधा हुआ पाथे है। टालम टोल कभी मत करना, कभी किसी का ना देने में, दे देना फौरनी उसको
जिसका जो भी देह है। भारी भोजन खाकर बूढ़े पेट नहीं भर सकते हैं, उनको तो उपयुक्त सदा है जो भी पाचक पेय है। वीर सैनिकों की जाबाजी देख कहा अंग्रेजों ने, दुर्ग कोई भी भारत के वीरों को नहीं अजय है। भारत की आज़ादी खातिर रहे सदा जो जेलों में, नहीं पूछता कोई उनको, अन्य लूटता श्रेय है। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हिंदी साहित्य संगम की मासिक कवि गोष्ठी प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को होती है। यदि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपका उसमें स्वागत है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आप डिजिटल एंटरटेनर चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल पर भविष्य में भी अनेक प्रकार के साहित्यिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।